मैं पिछले क्लास में क्या बता रहा था कि शुद्ध भक्ति के बारे में, भगवान की शुद्ध भक्ति किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भक्ति शुरू करते हैं हम, तो पहले तो हम जप करते हैं और जप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 16 माला तक लेके जाते हैं और बहुत ध्यान पूर्वक जप करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि जप करते समय बहुत ध्यान से जप को सुने, है ना। और साथ साथ जप के साथ साथ भगवत गीता भी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि मेन जो आपको ऊर्जा मिलती है वो भगवत गीता सुनने से, भगवान की कथा सुनने से मिलती है। ठीक है, और उसी के द्वारा आप जप कर सकते हैं। तो इसलिए नियमित रूप से भगवत गीता या भगवान की कथाओं को सुनना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे आज के शुद्ध भक्ति, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी उनके जीवन में दुख होता है। आप लोगों ने देखा है ना, यहाँ तक कि आप लोग भी भक्ति कर रहे हैं लेकिन जीवन में दुख रहता है ना, सबके जीवन में। इस संसार में चाहे कोई भक्ति करे या ना करे, बाहर से दुखी सब लोग दिखाई देते हैं। अब अंदर से कौन दुखी है कौन सुखी है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर से सब दुखी दिखाई देते हैं, है ना। किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है। लेकिन भगवान की भक्ति जो लोग करते हैं वो सिर्फ बाहर से हो सकता है दुख दिखाई दे, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे प्रकार से 16 माला जप कर रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपका मन में कोई दुख नहीं रहेगा। मन का दुख भगवान खत्म कर देते हैं, क्योंकि भक्ति मन से होती है ना, भक्ति मन के द्वारा होती है। तो भक्ति का असर होता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसका मन का जो ताप है, मन का जो दुख है, भगवान उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी बाहर का दुख बना रहता है। भगवान बाहर के दुख को पूरी तरह से नहीं हटाते हैं। बाहर का दुख मतलब समझ रहे हैं, मतलब दुख रहेगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, आपके मन को महसूस नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है ये समझना आज के क्लास में जरूरी है कि हमारे जीवन में जो भी दुख होता है वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से होता है। ये मैंने बताया था ना, हर क्लास में बताता हूं, पिछले कर्मों की वजह से होता है। अब जैसे जो भी कर्म आप करते हैं पूरे दिन में, जैसे इस समय आप भगवत गीता सुन रहे हैं, तो भगवत गीता सुनना या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये कर्म नहीं होता है, इसको कर्म में नहीं गिना जाता है। आप समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण की जो भक्ति होती है वो कर्म में नहीं गिनी जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति के अलावा जितने भी काम हैं वो सब कर्म में गिने जाते हैं। अब कर्म दो तरह का हो सकता है, या तो अच्छा कर्म या बुरा कर्म। तो अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उससे भविष्य में आने वाले समय में सुख मिलेगा, और अगर कोई बुरा कर्म करते हैं तो उससे आने वाले समय में दुख मिलेगा। इतना सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे जीवन में जो भी दुख चल रहा है उसका कारण क्या हो सकता है कि या तो हमने इस जन्म में कुछ पाप किया है, और या पिछले किसी जन्म में पाप किया है जिसका फल अभी मिल रहा है। ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तो भगवान कृष्ण की भक्ति की तुलना कैसे की जाएगी मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है, ठीक है,
आप बाहर खड़े हैं एकदम सड़क पे, बारिश हो रही है, आप सड़क पे खड़े हैं, लेकिन आपके हाथ में छाता है, ठीक है, आपने छाता लिया है, तो बारिश होगी लेकिन आप नहीं भीगेंगे, आप बच जाएंगे। बारिश बंद नहीं होगी, बारिश होगी। तो भगवान की भक्ति छाता के जैसी है। मतलब दुख, जीवन में दुख आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, क्योंकि जो कर्म हम लोग कर चुके हैं, जो हमने कर दिया है कर्म, उसका फल तो मिलेगा ना। पिछले जन्म में या पिछले दो जन्म पहले, 3 जन्म पहले, इस जन्म में या जस्ट 1 घंटा पहले जो भी हमने कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू कर देता है, कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, देखिए मैं यहां तक कह रहा हूं, कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, अगर उसको इस बात का एहसास हो जाए अपने मन में कि अब अभी तक जो पाप मैंने किया कोई बात नहीं, अब आज से मुझे भगवान का भक्ति करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवत गीता सुनना है, तो जिस दिन से वो भगवान की भक्ति कर लेता है, करना शुरू कर देता है, उसी दिन से भगवान उसे अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं? उस दिन से उसके हो सकता है उसके पाप का फल मिलेगा, लेकिन उसके मन को कोई दुख नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा, उसके मन को दुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख तब तक आएगा या सुख तब तक आएगा जब तक पिछले जन्म का कर्म है। अब इसमें सवाल ये होता है कि वास्तव में एक भक्त को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। अभी तक जो मैंने बताया वो तो एक तरह का एनालिसिस है कि भाई कर्म करेंगे तो फल मिलेगा और भक्ति करेंगे तो बचे रहेंगे, ठीक है। अब एक भक्त जो कि इतना सब कुछ जानता है, उसे कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे? क्या भक्ति में आने के बाद भी हमें पाप करना चाहिए? नहीं। भक्त लोग जो होते हैं वो ना पाप का कर्म करते हैं ना पुण्य का कर्म करते हैं। ध्यान से समझिए, अगर आप पाप करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, इस अगले जन्म में आना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा इस संसार में। और अगर पुण्य करेंगे तो फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा सुख भोगने के लिए। मतलब पाप करें या पुण्य करें, इस संसार में आना पड़ेगा। और इस संसार में आने का मतलब है कि 99% आपको दुख भोगना ही होगा, सिर्फ 1% का सुख मिलता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ना पाप करते हैं, ना किसी दूसरे पाप कर्म में लगते हैं, ना किसी दूसरे पुण्य कर्म में। हम पाप और पुण्य से एकदम अलग भगवान की भक्ति करते हैं। मतलब भगवान की भक्ति का मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक सभी वही काम करते हैं जो काम भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम खाना बनाते हैं घर में, तो उस खाने को पहले भगवान को भोग लगा देंगे तो भक्ति हो गया। जैसे हम खाली बैठे हैं तो जप कर रहे हैं, भक्ति हो गया। भगवान का भगवत गीता सुन रहे हैं, भक्ति हो गया। मंदिर जा रहे हैं, भक्ति हो गया, ठीक है। तो भक्त जो होता है वह सुबह से शाम तक जो भी काम करता है, मान लीजिए खाली बैठा है, तो खाली बैठा है तो भगवान के बारे में याद कर सकता है, भगवान का फोटो देख सकता है, भगवान के भक्त के बारे में सोच सकता है, गुरु के बारे में सोच सकता है। तो इसे कहते हैं भगवान की भक्ति में लगे रहना हर समय, ठीक है। तो इससे ना पाप होगा ना पुण्य होगा, तो कोई कर्म का फल नहीं लगेगा। और अगर कर्म का फल लगा तो फिर से इस संसार में आना पड़ेगा, ठीक है। तो भगवान बताते हैं इसका उपाय
कि किस प्रकार भक्त लोग अपने आप को किसी भी प्रकार के कर्म से बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। उसे अपने आप को अगर किसी कर्म से बचाना है तो उसका तरीका ये भगवान कहते हैं कि तन मन धन से भगवान की शरण लेना चाहिए। भगवान की शरण लेना का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब मन में ये सोच लीजिए कि इस संसार में भगवान कृष्ण ही है जो आपकी रक्षा करेंगे। आज से आप लोग एकदम सोच लीजिए कि भगवान कृष्ण ही है जो मेरे जीवन की हर जरूरत पूरी करेंगे, हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरे अपने हैं। तो जिस दिन से आपने अपने मन में ये भाव बना लिया कि भगवान ही मेरे अपने हैं, दूसरा कोई अपना, देखिए सिर्फ मन में ऐसा सोचना है, बाहर में ऐसा किसी को बोलना नहीं है। समझ रहे हैं? बाहर में किसी को ऐसा बोलना नहीं है। बाहर से आपको परिवार के साथ रहिए, रिश्तेदारों के साथ रहिए, दोस्त मित्र पड़ोसी सबके साथ रहिए, लेकिन मन में एकदम अपने अंदर मन में ये बादम सोच लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि ये जो चारों तरफ आपके लोग दिखाई दे रहे हैं, रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त मित्र, कोई अपना नहीं होगा। अंत में कोई अपना नहीं होगा। अंत में अगर कोई अपने होंगे तो भगवान कृष्ण ही अपने होंगे। ये बात सिर्फ अपने मन में रख लीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, भक्ति मन से होती है, ठीक है? तो भगवान आपके मन के भाव को देखेंगे कि आपके मन में क्या भाव है। कई लोग उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? कई लोग मंदिर जाते हैं, जप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मन में किसे रखते हैं? मन में संसार को रखते हैं। भाई ये मेरा। मन में भक्ति बाहर से करता है, ये गलत है। मन में सिर्फ भगवान को रखना चाहिए। तो भगवान ने इसका उपाय क्या बताया है? कर्म से बचने का और भक्ति में लगने का, कि अपने मन में पूरी तरह से भगवान कृष्ण का शरण लेना चाहिए। शरण लेना मतलब पूरी तरह से समर्पित हो जाना कि भगवान अब आप ही मेरे अपने हैं। हर सुबह से शाम तक सारा काम भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सारा काम, दुनियादारी छोड़िए, है ना? जो पहले करते थे, अब सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए, ठीक है? आगे बताया गया है कि दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि हमारे जीवन में, देखिए इस संसार में आप लोग समझ के चलिए कि इस संसार में हर व्यक्ति हर कर्म, सुबह से शाम तक हर व्यक्ति हर कर्म हर काम सिर्फ इसीलिए करता है कि दुख से बचे रहें। आप लोग ध्यान से समझिए, हमको अगर गर्मी होती है तो हम पंखा चलाते हैं ताकि गर्मी से बचे रहें। भूख लगती है, खाना बनाते हैं ताकि भूख से बचे रहें, ठीक है? तो सुबह से शाम तक हमारा हर समय हर सेकंड हमारा यही मन में लक्ष्य होता है कि हमें अपने आप को दुख से बचाना है, चाहे वो छोटा दुख हो या बड़ा दुख हो। तो दुख से बचाने के लिए हम हर प्रकार का उपाय करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन क्या दुख खत्म होता है? नहीं होता है। दुख खत्म इसलिए नहीं होता है कि जब तक आपका, जैसे आपने, मैं एक उदाहरण दूंगा, एक सांसारिक उदाहरण दे रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे आप अपने फोन में 200 रुपया बैलेंस डलवाते हैं, 200 रुपया बात करने के लिए 200 रुपया आपने डलवाया, तो जब तक वो 200 रुपया रहेगा तब तक आपका फोन में बात होता रहेगा ना? आप फोन में बात होता रहेगा। जैसे ही आप फोन में बटन दबाएंगे बात होता रहेगा, क्योंकि पैसा है। तो जब तक फोन में पैसा है तब तक फोन में बात होता ही रहेगा। अगर आपने गलती से भी नंबर दबा दिया तो भी फोन लग जाएगा,
क्योंकि पैसा है फोन में। ठीक उसी तरह से हमने जो भी कर्म कर दिया है, कर्म कर दिया है मतलब पैसा डाल दिया है, अब वो जब तक कर्म रहेगा तब तक उसका फल भोगना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपके जीवन में या किसी भक्त के जीवन में कोई दुख आता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि दुख क्यों आ रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। भाई हमें याद नहीं है। क्या आपको याद है कि आप 1 साल पहले क्या किए थे? किसी को याद होगा 1 साल पहले? नहीं। 5 साल पहले का काम याद है? नहीं। बचपन में क्या किए थे याद है? भाई इतने सालों में जो हमने कर्म किया है वो सब उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना, और पिछले जन्म का कर्म। तो ये बताया जा रहा है आज के टॉपिक में कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका तुरंत एक फल बन जाता है। तुरंत। जैसे आपने किसी को थोड़ा सा बुरा बोल दिया, तो जैसे ही आपने किसी को बुरा बोला उसका तुरंत एक बुरा फल बन जाता है। तुरंत। अब वो हमें मिलता नहीं है तुरंत, वो मिलता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, और उसके बाद वो मिलता कितना मात्रा में है ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी के लिए कुछ बुरा कर देते हैं तो हमने बुरा किया इतना सा, थोड़ा सा। किसी को आपने 1 थप्पड़ मार दिया, कुछ बुरा बोल दिया, इतना सा बुरा किया, लेकिन वो 1 साल के बाद जब वो आपको मिलेगा फल उसका, तो इतना मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आपने इतना बुरा किया और आपको मिलेगा इतना बढ़ के। क्यों? क्योंकि वो 1 साल के बाद मिल रहा है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो आज आपने पैसा जमा किया और 1 साल के बाद निकालेंगे तो वो बढ़ के मिलेगा ना, बढ़ के मिलेगा ना, जाहिर सी बात है, पैसा बढ़ के मिलेगा। तो उसी तरह से जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म आपने जिस दिन किया उस दिन थोड़ा सा था, लेकिन 2 साल के बाद जब उसका फल मिलता है तो वो इतना बड़ा होके मिलता है कि हमें लगता है कि इतना बड़ा कर्म तो मैंने किया ही नहीं है। सही बात है, इतना बड़ा कर्म नहीं किया है, लेकिन वो फल तो उतना बड़ा मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो रहस्य है ये भक्त लोग जानते हैं। इसीलिए भक्त लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी को बुरा बोलते नहीं है, किसी को बुरा कहते नहीं है, डांटते नहीं है, मारते नहीं है, बुरा सोचते भी नहीं है। वरना उसका फल जब मिलेगा 2 साल बाद, 1 साल बाद या अगले जन्म में, तो वो बहुत बढ़ के मिलेगा। ठीक है। तो कर्म का नियम समझ गए ना आप लोग? अगर पाप करेंगे तो भी इस संसार में आना पड़ेगा दुख भोगने, और अगर पुण्य करेंगे तो भी इस संसार में आना पड़ेगा सुख भोगने, और सुख मिलता कम है, दुख ही ज्यादा मिलता है। तो भक्त लोग ना पाप में उलझते हैं ना पुण्य में उलझते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति पाप और पुण्य से ऊपर है। ठीक है। भक्ति ना पुण्य है ना पाप है। भक्ति हम करते हैं भगवान कृष्ण की खुशी के लिए, गुरु की खुशी के लिए। बस 2 ही उद्देश्य है भक्ति करने का। भक्ति करते हम भक्ति करते समय ये नहीं सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो हमको सुख मिल जाएगा। ये पुण्य वाला सोच है, पुण्य करने का सोच है। लोग पुण्य करते हैं तो सोचते हैं कि मैं पुण्य करूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। ये गलत सोच है। भगवान की भक्ति करते समय हमें ये नहीं सोचना है। हालांकि भगवान सुख देते हैं, सब सुख देते हैं, लेकिन एक भक्त अपने मन में ये नहीं सोचता है। भगवान सब देते हैं। भक्त का भक्ति करते समय सिर्फ यही सोच है कि मेरे भक्ति करने से भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे, मेरे गुरु खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए। और दूसरा चीज मैंने क्या बताया था कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जब भी, तो उस कर्म का फल हमें बहुत समय के बाद मिलता है और बहुत बढ़ के मिलता है। आज आपने कर्म किया तो उसका फल जब मिलेगा
तो बहुत बढ़ के मिलेगा। इसीलिए भूल से भी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला चीज बताया गया है कि हमारे द्वारा कोई भी पाप कर्म क्यों होता है। आप समझ रहे हैं, कोई भी पाप हमसे हो जाता है, क्यों होता है? आप लोगों ने कभी सोचा है? हमारे द्वारा जब भी कोई पाप होता है उसका कारण होता है अज्ञान। क्या कारण होता है? अज्ञान। अज्ञान का अच्छा, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? देखिए, ज्ञान है, ज्ञान कहा जाता है जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसे ज्ञान नहीं कहते हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो भौतिक सांसारिक ज्ञान है। लेकिन वास्तविक ज्ञान होता है ये समझना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये वास्तविक ज्ञान है। समझ गए आप लोग? अब हम क्या करते हैं पूरा जिंदगी? हम पूरा जिंदगी शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोगों में उलझे रहते हैं। हमको पूरा जिंदगी ये लगता है कि हम शरीर हैं और ये मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है तो ये मेरा अपना है, और ये मेरे शरीर से जुड़ा नहीं है, ये तो पड़ोसी है, ये बाहर वाला है, मेरा नहीं है। ये मेरे परिवार का है तो मेरा है, ये मेरा दोस्त है तो मेरा है, और ये मेरा दोस्त नहीं है तो मेरा नहीं है। मतलब ये जो पहचान है वो शरीर का पहचान है, शरीर से जुड़ा हुआ पहचान है। इसे कहते हैं अज्ञान, अज्ञान। और यही सब पाप कर्म का जड़ है। यहीं से सब पाप होता है। कैसे होता है? आपको लगेगा कि ये मेरा अपना दोस्त है तो इसका भला करना चाहिए, और ये मेरा अपना नहीं है तो मैं इसका भला नहीं करूंगा। तो हो गया पाप, पाप लग गया। तो ये पाप क्यों लगा? क्योंकि हमको लगता था कि हम ये शरीर हैं और इस शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे अपने हैं या नहीं है। यही अज्ञान है। अब समझिए ज्ञान क्या है। ज्ञान ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। भाई, इस जन्म में मेरा जन्म, मान लीजिए मुझे इस जन्म में आदमी का शरीर मिला, पिछले जन्म में औरत का शरीर था, हो सकता है अगले जन्म में क्या शरीर होगा। हर जन्म में शरीर बदलता है ना? तो हम तो आत्मा तो नहीं बदलती है, शरीर बदलता है, आत्मा तो नहीं बदलती है। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जैसे आप सोचिए, बचपन में हमारा शरीर कैसा था? छोटा था। आज शरीर कैसा है? बड़ा है। लेकिन हम तो वही हैं जो बचपन में थे ना। बचपन में भी मैं वही था, आज भी मैं वही हूं, और बुढ़ापे में भी मैं वही रहूंगा। लेकिन मेरे बचपन का शरीर का फोटो देखिए, आज के शरीर का फोटो देखिए, और बुढ़ापे के शरीर का फोटो देखिएगा। दोनों में अंतर हो, तीनों में अंतर होगा कि नहीं? लेकिन तीनों आदमी तो एक ही है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर बदल रहा है, हर साल हर समय बदल रहा है। बचपन में, जवानी में, बड़े होने पे, हर समय। तो जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है उसे वो वही वास्तव में ज्ञानी है। अगर आप लोग को ज्ञान समझना है कि ज्ञान क्या है, तो इस संसार में वास्तविक ज्ञान यही है। ये समझ जाइए कि आप लोग शरीर नहीं है, आप लोग एक आत्मा है और भगवान कृष्ण का अंश है। हमारी उत्पत्ति भगवान कृष्ण से होती है। आत्मा की उत्पत्ति कहां से होती है? आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है। ठीक है। तो जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और इस संसार में सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, सब लोग। तो अगर सभी लोग भगवान कृष्ण के अंश हैं तो सब लोग बराबर हुए, सब लोग बराबर हुए। तो फिर ना किसी से हम घृणा करेंगे, ना किसी को हम परेशान करेंगे, ना किसी को पराया समझेंगे, ना किसी को अपना समझेंगे। सब बराबर है।
चाहे वो इंसान हो या पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, सब भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। तो फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक समान है। तो इस बात को कहा जाता है ज्ञान। तो जब तक किसी आदमी को ये ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो अज्ञान में पड़ा रहता है, शरीर में, शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोग, और गलती करता है, पाप करता है और उस पाप का फल भोगता है। यही चलता रहता है, पूरी जिंदगी यही चलता रहता है। लेकिन जब आदमी भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, और जैसे जैसे उसका हृदय, उसका मन शुद्ध होता है, तो वो समझ पाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, और इस संसार में सब कुछ भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। तो फिर तब हमारे मन में ये घृणा का भावना खत्म हो जाता है, कोई भी अहंकार खत्म हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, ईर्ष्या खत्म हो जाता है, अपना और पराये का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज से आप लोग ये मान के चलिए कि इस संसार के सभी लोग, यहां तक कि हम भी, भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, और सब हमारे अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है इस संसार में। इस संसार में कोई पराया नहीं है, सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, अगला चीज बताया गया है कि पाप जो होता है दो तरह का होता है। ये बहुत गंभीरता पूर्वक आप लोग समझिए। पाप जो हम लोग करते हैं वो दो तरह का होता है। पहला पाप वो होता है जो आपने तुरंत किया और एक बीज के रूप में होता है। माने मैं उसका उदाहरण देके बता रहा हूं कि एक पाप जो आप 10 साल पहले किए हैं, और वो, जैसे इसका उदाहरण, एक सांसारिक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपने जमीन में एक बीज बोया, मान लीजिए आम का बीज बोया, तो आज आपने बीज बोया तो क्या आज ही पेड़ बन जाएगा? नहीं ना। आज आपने बीज बोया तो पेड़ बनने में कुछ साल लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ साल का समय लगेगा। तो उसी तरह से जैसे अब आपने कोई कर्म आज कर दिया, कोई पाप कर्म कर दिया, तो उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने आम का एक बीज बोया जमीन में, तो वो पहले बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बढ़ने के बाद उस पर फल आएगा। तो बीज बोने से और फल आने के बीच में कुछ साल का समय लगता है। उसी तरह से जब हम कोई पाप कर्म करते हैं, तो पाप कर्म करने से लेके और उस पाप का फल आने तक में कुछ समय लगता है। आप समझ गए आप लोग? ठीक है, तो फल आने में समय लगता है। तो एक तो पाप इस तरह का होता है, ठीक है। और दूसरा पाप वो होता है कि जो पाप आपने 10 साल पहले या 20 साल पहले या पिछले जन्म में किया था, और वो फल बन चुका है, पेड़ बड़ा हो गया है और फल उस पे आ गया है, मतलब वो पाप एकदम बड़ा हो चुका है और उसका फल आ चुका है, तो वो फल दूसरे तरह का पाप होता है। मतलब पहला पाप वो होता है जो आपने अभी किया, उसका फल आपको कुछ साल के बाद मिलेगा। और दूसरा पाप वो होता है जो आप कई सालों पहले किए थे और उसका फल अभी मिल रहा है। समझ गए आप लोग? जो नहीं समझे वो बता सकते हैं। तो इस समय हमारे जीवन में जो दुख है, इस समय वो उस पाप का फल है जो हम कई सालों पहले किए थे या पिछले जन्म में किए थे। ठीक है, पहला। और भविष्य में जो हमें दुख मिलेगा वो उस पाप का फल होगा जो हमसे आज या कल हो जाता है, जाने अनजाने में। ठीक है, तो अगर ये दोनों तरह के पाप से अपने आप को बचाना है तो क्या करना होगा? भगवान कृष्ण की भक्ति करनी होगी। तो भगवान हर तरह के पाप से हमें मुक्त कर देते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? जो पाप आपने कई सालों पहले किया था
और जो पाप अभी हमसे जाने अनजाने में हो जाता है, उन दोनों पापों से अगर अपने आप को बचाना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवत गीता सुनिए, भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लोग समझ गए, पाप दो तरह का होता है। एक वो जो आपने कई सालों पहले किया था और आज वो फल बन गया है, मतलब पेड़ बड़ा हो गया है और फल आ गया है, मतलब उस पाप का फल अभी मिल रहा है, अभी जीवन में दुख है। और एक वो पाप जो आज कल में आप कर रहे हैं और वो बड़ा होने में समय लगेगा, फल आने में समय लगेगा, मतलब कुछ साल के बाद उसका फल मिलेगा। ठीक है, और इसका उपाय मैंने बताया कि दोनों तरह के पापों से अगर अपने आप को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान बचा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे आप कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, बीमारी है, या कोई दुर्घटना हो गई, या शरीर अच्छा नहीं है, देखने में मैं सुंदर नहीं हूँ, बाल सफेद हो गया है, दाढ़ी सफेद हो गया है, कुछ लोग बोलते हैं ना। तो ये जो भी ये चीजें हैं, ये चीजें हमारे उन्हीं कर्मों का फल है जो हम कई सालों पहले कर चुके हैं। आप देखिए, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के पास घर नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी हुई तो पत्नी अच्छी नहीं है, या बेटा हुआ तो बेटा अच्छा नहीं है, या किसी के शरीर में बीमारी है, या कोई सुंदर नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो हमारे शरीर में या जीवन में कमी है, इस कमी का कारण वही है, कई सालों पहले जो हमने कर्म किया था, उस कर्म का फल है कि हमारे जीवन में ये कमी है। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिए, अगर हमारे जीवन में जो भी दुख है या कमी है, उसका कारण वही पाप है जो कई सालों पहले हमने किया था और अभी वो फल बन गया है, मतलब अभी वो दिख रहा है जीवन में। ठीक है, और इससे अगर बचना है तो क्या तरीका है, रोज 16 माला जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज। तो पाप समझ गए, कितने प्रकार के पाप होते हैं ये समझ गए, और उसका उपाय क्या है ये समझ गए। ठीक है, और आप लोग कुछ